हरे कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारे इस कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम का नाम है भगवत गीता इन डेली लाइफ। देखिए, हमारा जो दिनचर्या है, हमारा जो डेली लाइफ है, उसमें अगर हम भगवत गीता को थोड़ा सा जगह दे तो हमारा लाइफ बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो देखिए, भगवत गीता में भगवान जो भी बोले हैं ना, हमारे भलाई के लिए बोले हैं। और जाने अनजाने हम उसको थोड़ा बहुत पढ़ के अपने जीवन में उतारे तो बहुत ही अच्छा होगा। और आज का श्लोक क्या है? भगवान कहते हैं भगवत गीता के 5वें अध्याय में, भोक्तारं यज्ञ तपस्यां सर्वलोको महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्या माम स्मृति पुच्छति। अर्थात भगवान कहते हैं कि समस्त यज्ञ का भोक्ता मैं ही हूँ और सारे लोक और सारे देवताओं का भी सारांश जो है, श्रेष्ठ जो है, वो मैं हूँ। और आप किसको भी मानो, किसी को भी पूजा करो, किसी को भी यज्ञ करो, तपस्या करो, सब जो है मेरे तक पहुँचता है। तो है ना भगवान सबसे श्रेष्ठ। और जो भी हम तपस्या यज्ञ करते हैं, भगवान ही श्रेष्ठ और भगवान ही इसका भोक्ता है, ये समझ के अगर करते हैं तो वो भगवान तक ही पहुंचता है। और यही ज्ञान हमें आगे चल के जीवन को सुधारता है। देखिए, जहाँ पर हम अपने आप को भोक्ता समझ लेते हैं ना, वहाँ पे अहम आ जाता है, वहाँ पे हमारा जीवन जो है साकार नहीं हो पाता है। तो जब हम भगवान को भोक्ता मानते हैं, क्योंकि भगवान है ही भोक्ता, हम किसी को भी पूजा करें, हम किसी भी देवता को अर्पण करें, यज्ञ करें, पूजा करें, तपस्या करें, वो सब श्री कृष्ण को ही पहुंचता है, भगवान को ही पहुंचता है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं सारे यज्ञ तपस्या का भोक्ता सर्वलोक महेश्वर मैं ही हूँ। तो एक छोटा सा कहानी है और हमें लगता है कि आपको अच्छा लगेगा। एक छोटी सी कहानी है, आपको सुनाते हैं, आपको अच्छा लगेगा। एक लड़का जो है वो ट्रेन में जाके पानी बेचता था और एक गिलास पानी 25 पैसे का देता था। तो ट्रेन में जिसको प्यास लगे उससे एक गिलास पानी लेके पी के संतुष्ट होते थे। तो एक बार क्या हुआ, एक सेठ जी ने बुलाया, बोला लड़के इधर आओ। तो लड़का जाके पहुंचा तो उसको बोले कि पानी का गिलास कितने का दे रहे हो? उसने कहा 25 पैसे। तो बोले 15 पैसे का दोगे? वो लड़का जो है सेठ जी की तरफ देखा और हंसते हुए एक स्माइल, एक मुस्कुराहट देते हुए वहाँ से चला गया। तो ये चीज़ जो है, एक संत बैठे थे वहाँ ट्रेन में, वो नोटिस कर रहे थे, अच्छे से देख रहे थे। वो एकदम से उसके पीछे पीछे गए, बोले ए लड़के सुनो इधर आओ। तो लड़का बोला जी महाराज। तो बोले कि एक बात बताओ, तुम वहाँ मुस्कुराए क्यों? तो वो लड़का कहता है कुछ नहीं। तो कह रहे कि नहीं नहीं, कुछ तो बात है, सच बताओ तुम क्यों मुस्कुराए वहाँ पे? तुम्हें वो पानी का गिलास जो है 25 पैसे का नहीं 15 पैसे का ले लो बोले, तो आप हंसे क्यों, मुस्कुराए क्यों? तो लड़के ने बोला साहब, वो सेठ जी को प्यास ही नहीं लगा था और 15 पैसा 25 पैसे की तो बात ही नहीं आ रही है, उनको पानी पीना ही नहीं था। तो महाराज बड़े आश्चर्य हुए, बोले तुम्हें कैसे पता उनको प्यास नहीं लगा था? वो तो तुम्हें बुलाए थे ना, और तभी तो पानी की ग्लास की कीमत पूछी। तो बोले नहीं नहीं साहब, जिसको प्यास लगता है ना, वो सीधा पानी का गिलास लेके पीने लगता है और पीने के बाद में पूछता है कीमत। जो पहले कीमत पूछता है उसको प्यास लगा ही नहीं है, ये हमें मालूम है। और ये जो हम इतने सालों से पानी बेच रहे हैं, इतना तो हमें एक्सपीरियंस हो गया है, इतना तो हमें तजुर्बा हो गया है। तो महाराज जी वो बोले इतना सा लड़का है, देखो इसमें भी बुद्धि है। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान के लिए भी हमारा ऐसे ही प्यास रहना चाहिए।
अगर प्यास नहीं है ना तो फिर भगवान में भी रुचि आता नहीं है। और देखो जो वाद विवाद करते हैं भगवान की बातों को लेके, वो उनमें भगवान के लिए, भगवान को जानने के लिए प्यास नहीं है। जिसमें प्यास हो वो वाद विवाद में नहीं जाएगा, वो सीधा भगवान की भक्ति करेगा, श्रद्धा करेगा। लेकिन जिसमें रुचि नहीं है, जिसमें श्रद्धा नहीं है, और वो क्या कि भगवान है तो कहाँ है, तुमने देखा है क्या, मुझे दिखाओगे क्या, जब तक नहीं दिखाओगे मैं नहीं मानूंगा, पता नहीं क्या क्या तर्क देते हैं, क्योंकि उनका भगवान में रुचि नहीं है। तो देखिए जब भगवान में रुचि हो तभी तो हम जान पाएंगे ना भगवान कौन है, कैसे है, क्या है, उनकी लीला क्या है। और श्रद्धा और रुचि के बिना आगे भक्ति में बढ़ना तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अगर भगवान नहीं है तो जिक्र क्यों, और भगवान है तो फिक्र क्यों। देखिए वाद विवाद में पड़ के कोई फायदा नहीं होता है। मंजिल से गुमराह कर देते हैं कुछ लोग। हर किसी को रास्ता नहीं पूछना होता है, क्योंकि गुमराह करने वाले भी होते हैं दुनिया में। देखिए अगर कोई जिंदगी में पूछे कि भगवान से क्या मिला है तो बेझिझक बोलिए, भगवान और मेरे रिश्ता कोई कम नहीं है। ज़्यादा मैं मांगता नहीं हूँ, कम वो देता नहीं है। सही में भगवान सबके ऊपर कृपा करते हैं, कहीं किसी को देते हैं, कहीं किसी को नहीं देते हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं है, समभाव रखते हैं वो। और देखिए ना जन्म हमारे हाथ में है ना मरण हमारे हाथ में है, लेकिन जन्म और मृत्यु इन दोनों के बीच का जो जीवन है वो किस तरह से जीना है वो हमारे हाथ में है। इसीलिए हमें जो है ना अपने जीवन को सुंदर बना के चलना है। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और जिंदगी को खुशहाल बनाए रखो। जिंदगी का आरंभ हमारे रोने से होता है और जिंदगी का अंत दूसरों की रोने से। तो ये दोनों रोने के बीच कुछ हंसना ही तो है जिंदगी। तो भगवान की भक्ति करो और खुश रहो, निडर रहो। और भक्ति करके कोई दुखी नहीं होता है, खुश होता है, क्योंकि भगवान की शरण अभय प्रदान करता है। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,